अखंड भारत, शिक्षित भारत। जय हिंद दोस्तों। तो कल के टॉपिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टोटली खत्म कर दिया था और आज हम अन्य सभ्यताएं देखेंगे जो कि हमारे विदेश की सभ्यताएं हैं, उनके बारे में टोटली कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर के लिए देखते हैं। देखिए, पहली सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व पुरानी थी, 10,000 ईसा पूर्व, और ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। यानी एशिया महाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और अगर पूछे एशिया महाद्वीप की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता, तब सिंधु घाटी सभ्यता, और सबसे पुरानी सभ्यता तो मेसोपोटामिया सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी और बल्कि ये ग्रामीण सभ्यता है। तो अगर नगरीय सभ्यता पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता, और अगर नॉर्मल सभ्यता ही पूछे तो फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। ये सभ्यता ग्रामीण थी और ये इराक के क्षेत्र पर थी। इराक में यूब्रेटस और टिग्रिस नदी, दो नदियां बहती हैं, यूब्रेटस और टिग्रिस नदी। उन दोनों नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया सभ्यता थी। इसमें जो मंदिर थे, मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। और ये सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। पहली बेबीलोन, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, कैलेंड्रिया। बेबीलोन, सुमेरियन, कैलेंड्रिया, मेसोपोटामिया। बेबीलोन, सुमेरियन, कैलेंड्रिया, मेसोपोटामिया। इन 4 सभ्यताओं, इन चारों सभ्यताओं से मिलकर बनी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, इन सभी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और बेबीलोन में एक झूलता हुआ बगीचा है, बहुत फेमस है बगीचा। और इस सभ्यता पे सिकंदर ने आक्रमण करके, जब वो भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी बीच में पड़ती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उसी समय इसने इस सभ्यता को टोटली खत्म कर दिया, इस पर अधिकार कर लिया और वहाँ पे ग्रीस सभ्यता को थोप दिया। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता टोटली खत्म हो गई। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अन्य दूसरी सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता ये नील नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। ये नील नदी के किनारे थी, इसलिए इसे नील नदी की देन भी कहा जाता है। और ये मिस्र के रेगिस्तानों में ये सभ्यता थी। ये सभ्यता 2100 BC ईसा पूर्व पुरानी थी ये सभ्यता। यहाँ पे जो राजा होते थे उन्हें राजा ना कहकर फिरौन कहा जाता था। जैसे यहाँ कुछ जगह पे राजा कहा जाता है, कुछ जगह पर सम्राट कहा जाता है, बादशाह, तो अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। उसी तरह इसमें फिरौन था। फिरौन बहुत खतरनाक था, जिसकी लाश अभी भी रखी हुई है म्यूजियम में। मतलब दिखने से वो खतरनाक लगता है। ऐसे सब कहानियों बताया गया कि इसको श्राप मिला था, कि इसको मरेगा ना उसको जमीन स्वीकार करेगी ना पृथ्वी, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। बाद में फिर अल्लाह ताला ने इसको कांच के शीशे में बंद कर दिया। कहानी है भाई, कितना सही कितना गलत हमको क्या मालूम है, हम मेरा काम बताना आपको। अच्छा, जो मिस्र की सभ्यता थी, ये लोग पिरामिड बनाना जानते थे। पिरामिड से आप ये देख सकते हैं, पिरामिड बनाना जानते थे। और ये एक गीज़ा का पिरामिड है, गीज़ा का पिरामिड है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये गीज़ा का पिरामिड है और ये सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है। इसमें क्योंकि लाशें रख दी जाती थी और वो हज़ारों सालों तक रखी रहती थी। बताइए, इसमें फिरौन की लाश रखी है, अभी तक जिंदा है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उनका रासायनिक सार्वजनिक केमिस्ट्री बहुत मजबूत थी। और ये लोग मम्मी मम्मी वही उसके पिरामिड के अंदर रख देते थे, वही मम्मी। और ये इनका सूर्य कैलेंडर था। जैसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर है मुसलमानों को, शक कैलेंडर, उस तरीके से अलग अलग कैलेंडर होता है। सॉरी, हिजरी कैलेंडर, और शकों का शक कैलेंडर, मुस्लिमों का तो हिजरी कैलेंडर होता है। तो उसी तरह इन लोगों में भी था सूर्य कैलेंडर। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सभ्यता देखते हैं। इसके बाद जो अगली सभ्यता है, तीसरी सभ्यता है, वो है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता ये इटली में विकसित हुई थी। ये 600 ईसा पूर्व, 600 BC पूर्व, पहले ये 600 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी कि 600 ईसा पूर्व ईस्वी के पहले और अभी तक का। तो 600 ईसा पूर्व पुरानी है और ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। इसके अवशेष अभी भी सही सलामत उसी तरह रखे हुए हैं। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, लेकिन लमसम 98% एकदम वैसे ही रखे हुए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि काफ़ी विकसित सभ्यता थी ये। इसके जो 2 मुख्य राजा थे, जूलियस सीजर और आगस्टस। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई, आगस्टस के नाम पर ही अगस्त, महीने के 2 नाम रखे गए हैं। जूलियस सीजर को उन्हीं के जो मंत्री थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, जूलियस सीजर की। विलियम शेक्सपियर, जो कि काफ़ी फेमस है, जो कि काफ़ी फेमस पोएट है, इन्होंने जूलियस सीजर नाम का एक नाटक लिखा है। इन्होंने जूलियस सीजर, अब तो फिलहाल वो नहीं रहे, तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर जी ने जूलियस सीजर नाम का एक नाटक लिखा है। अच्छा, इसके बाद है फारस की सभ्यता।
फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता ये ईरान में थी। फारस की सभ्यता ईरान में थी। देखिए ईरान इराक में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बहुत कन्फ्यूजन होती है। हमने आपको मेसोपोटामिया बताया वो थी इराक में, फारस है ईरान में, बहुत कन्फ्यूजन होती है। देखिए आप इसे याद रखिए, जो पारसी लोग थे वो ईरान में रहते थे, बस आप ऐसे नॉर्मली ऐसे याद रख लीजिए, पारसी ईरान में रहते थे। और यहाँ पे वाकई में पारसी ईरान में रहते थे, मतलब सॉरी पारसी ईरान में रहते थे, ईरान के फारस में। और वो लोग फारस भाषा बोलते थे और यही पारसी धर्म मानते थे, जो कि पारसी लोग थे। इसके ऊपर सिकंदरों ने आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से इस जो ये लोग थे ये हमारे भारतीय गुजरात में आ गए थे। फिर गुजरात के राजा थे, उनसे इन्होंने कहा कि हमें भी अपने राज्य में रख लीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे वहाँ इतनी जगह नहीं है। तो उन्होंने फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो एक दूध का ग्लास रखा हुआ था, उस ग्लास में चीनी मिला दी। उसके बाद उन्होंने कहा जिस तरह इस ग्लास में चीनी मिल जाने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, घुल मिल जाता है, उसी तरह हम आपके साथ घुल मिल जाएंगे और उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो गुजरात के जो राजा थे काफ़ी इनसे प्रभावित हुए और फिर उनको अपने में रख लिया। और आज भी पारसी लोग बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं और भाई बहुत ऊंचे लेवल पे, जैसे रतन टाटा जी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है। तो फिलहाल अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली सभ्यता है वो है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता ये अपने बेसिकली ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी। ये सभ्यता में एक इनका सेनापति था लिनियार्डो का झगड़ा हुआ जक्सीस के साथ। जक्सीस के 20,000 सैनिकों को लिनियार्डो के 300 सैनिकों ने परास्त कर दिया। उसके बाद लेकिन जक्सीस ने वही जयचंद वाली कहानी, इनके एक आदमी को बढ़िया अच्छी पोस्ट पे था उसको ले लिया, शायद राज को उगलवा दिया, धोखे से मार दिया जक्सीस ने। तो जक्सीस पूरा मेहरा था, ये सब देख सकते, मतलब पूरा मेहरा बना है, पूरा मतलब खूब महिला वाला परफॉर्म मेकअप करता था। तो ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए ये प्रसिद्ध थी, ये लगभग पूरे यूरोप पर जीत फैलने लगी थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट सभ्यता है वो पीली नदी की सभ्यता, ये थी चाइना में थी। और क्योंकि पीली नदी को हांगो नदी भी कहा जाता है, इसलिए पीली नदी की सभ्यता को हांगो नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। और सारी विदेशी सभ्यताएं खत्म हो गई। अब फिर हम कल के टॉपिक में नया टॉपिक लाएंगे, वो है पुरातात्विक शोध। तो फिर कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।